मित्रों, आज से लगभग 40 साल पहले हमारे देश में हम दो हमारे दो का चलन शुरू हुआ। हमारे बहुत से सनातन समाज के लोगों ने इस चलन को एक्सेप्ट किया और इस राह पर चल पड़े और ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने उन दो बच्चों को हाईली क्वालिफाइड करने का निर्णय लिया और अपने बेटे और बेटियों को हाई फाई एजुकेशन दिलवा करके किसी अच्छे प्रोफेशन में या किसी बेहतरीन जॉब में उनको स्थापित भी कर दिया। पर समस्या क्या आ रही है? यहाँ तक तो सब ठीक है, पर समस्या ये आ रही है कि आजकल ये चीज एक फैशन बन गई। खास तौर से बेटियां जब हाईली एजुकेशन के लिए या किसी बेहतरीन जॉब के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर या किसी बड़ी जॉब के लिए अपने माता पिता से दूर किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट हो जाती हैं और किसी अच्छे पैकेज पे काम भी करती हैं, तो उनकी मानसिकता में एक अलग सा परिवर्तन आ रहा है जो अधिकांश बेटियों में देखने को मिल रहा है। सब में नहीं, बहुत से अच्छे से अपना जीवन बिता रही हैं, और बहुत सी में ये समस्या आ रही है कि वो माता पिता के जज्बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं रही हैं, शादी करने से इनकार कर रही हैं। एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी लड़कियों की खड़ी हो गई है जो हाईली क्वालिफाइड तो हैं, पर माता पिता के बार बार समझाने पर भी वे शादी से इनकार कर रही हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं, शादी नहीं कर रही हैं। इससे माता पिता की टेंशन बहुत बड़ी। पर बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो शादी तो कर रही हैं, अपनी पसंद से कर रही हैं, ठीक है, इसमें भी कोई समस्या नहीं, अपनी पसंद से शादी करने में कोई समस्या नहीं। पर समस्या ये आ रही है कि उनकी शादियां बहुत जल्दी टूट रही हैं, डाइवोर्स बहुत जल्दी हो रहा है। जिनका डाइवोर्स नहीं हो रहा है उनमें समस्या ये आ रही है कि वे संतान उत्पन्न नहीं कर रही हैं। शादी तो हो रही है, माता पिता ने आपको बहुत ही अपना सब कुछ खर्च करके 50 लाख रुपए आप पे खर्च करके आपको वेल क्वालिफाइड बना के किसी अच्छी पोस्ट तक तो पहुंचा दिया, डॉक्टर, इंजीनियर तो बना दिया, पर उसके बाद आपकी घर गृहस्थी बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रही। इससे माता पिता बहुत टेंशन में। एक लड़की की शादी में मैं आज गया, मैंने देखा बहुत ही लग्जरी इंतजाम उनके माता पिता ने किए और उस लड़की ने एंड मौके पर बारात सामने थी और शादी से इनकार कर दिया। वह लड़की भी अपने माता पिता से दूर एक मेट्रो सिटी में एक बड़ी पोस्ट पर एक अच्छे पैकेज पे कार्यरत है। सोचो क्या तकलीफ हुई होगी उन माता पिता को। तो ये समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और समस्या ये आ रही है जो शादी कर रही है वो बच्चे नहीं पैदा कर रही, और किस्मत से शादी हो गई 30-35 साल की एज में और बच्चे भी पैदा कर रही हैं, तो मात्र एक बच्चा के ऊपर वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो जो अचूक संपत्ति आप कमा रहे हैं, जो आपके माता पिता ने आपके लिए कमाई, जो वर्तमान में आप दोनों पति पत्नी कमा रहे हो, आखिर आप उस अचूक संपत्ति का करोगे क्या? कहाँ लेके जाओगे? उसके सुख का भोग आप करोगे नहीं। आपके पास संतानें नहीं हैं, या तो एक संतान है या तो संतान ही नहीं है, या तो आप परिवार में ही नहीं हैं, लिव इन में रह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है, आपके माता पिता के लिए तो बहुत ही दुखदायक है, और ये राष्ट्र और समाज के लिए भी ठीक नहीं। तो इस समस्या का आखिर समाधान क्या है? मुझको ऐसा लगता है, व्यक्तिगत तौर पे मैं कहना चाहूंगा, मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, मुझको जो अच्छा लग रहा है, मेरी जो राय है वो ये है कि माता पिता अपनी बेटियों को अच्छे से क्वालिफाइड करने का माइंड मेकअप करें, अच्छी बात है। पर यदि माता पिता अपनी बेटी की शादी 18 साल की एज में कर देते तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, करियर बनाना है, अपने आप को स्थापित करना है, इस चीज को भूलना नहीं है। आप इस चीज को मन में रखें, और जो बेटी है जिसकी शादी 18 साल में हो जाए, वह भी अपनी स्टडी को, अपने स्वाध्याय को जारी रखे, कंटिन्यू रखे। और यदि 18 साल की एज में किसी बेटी की शादी होती है और 22 साल की एज तक उसके 2 बच्चे हो जाते हैं, तो आप कैलकुलेशन करिए कि उसकी स्टडी भी कंटिन्यू है और वह अपने परिवार को भी देख रही है। हालांकि बर्डन पड़ेगा, पर चीजों को मैनेज आपको करना पड़ेगा। परिवार और करियर ये दोनों ही आवश्यक हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी। यदि आप समाज में और परिवार को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो परिवार भी लेके चलिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। सोचिए 22 साल की एज में आपके 2 बच्चे हो जाते हैं, सोचिए 30 साल की एज आते आते आपके बे बच्चे 10 और 8 साल के हो जाएंगे। बे 2 बच्चे, ज्यादा बच्चे पैदा करने की आवश्यकता नहीं है, 2 बच्चे रखिए। 30 साल की एज आते आते वो 2 बच्चे 10 साल 8 साल के हो जाएंगे। 10 और 8 साल के बच्चे बहुत छोटे नहीं होते हैं। अब 30 साल की एज के बाद आपके पास पूरा टाइम है, आप अपना करियर बनाइए, क्योंकि 30 साल की एज तक आपको अपनी स्टडी को गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है, आपको अपने करियर पे फोकस भी रखना है, और 30 साल की एज के बाद उसको आपको अप्लाई कर देना है। और
और आपको बेहतर जॉब में 30 साल की एज, 32 साल की एज, 33 साल की एज, कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है। इस एज पर आकर के आप अपने करियर को डेवलप करिए। आप अच्छी जॉब में जाइए, बेहतर से बेहतर जॉब में जाइए, बेहतर से बेहतर प्रोफेशन में जाइए, बेहतर से बेहतर आप बिजनेस आइडियाज़ पे काम करिए, अपने आप को स्थापित करिए, अपने करियर को बिल्ड करिए, अपने माता पिता के सपने को साकार करिए, खुद को समाज में स्थापित करिए, मजबूती से स्थापित करिए और साथ ही अपने परिवार को भी लेकर चलिए। यदि आपके परिवार में दादा दादी हैं, नहीं तो नाना नानी है, तो वे भी उन बच्चों को देख सकते हैं और आपको और अच्छे से टाइम मिल जाएगा और खुद भी आप अपने बच्चों को देख सकती हैं और साथ ही अपने करियर को भी फोकस कर सकती हैं, क्योंकि 8 साल के बाद बच्चे बहुत छोटे नहीं रह जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डे केयर सेंटर भी चलते हैं, डे बोर्डिंग स्कूल भी चलते हैं, जहाँ डे लॉन्ग बच्चे अपने पढ़ाई को फोकस करते हैं और माता पिता अपने करियर को फोकस करते हैं। तो इस प्रकार से आपका परिवार भी नहीं टूटेगा, आपके माता पिता के सपने भी बर्बाद नहीं होंगे और आपका भी परिवार बहुत अच्छा विकसित हो जाएगा, अच्छे से चलेगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, क्योंकि चलन तो ये है ना कि 30 साल की एज तक बेटियां अपना करियर बनाती हैं। 30 साल की एज के बाद बहुत सारी बेटियों में इश्यूज आ जाते हैं, वे संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पता नहीं, कई सारे लव अफेयर हो जाते हैं, कई बार होते हैं और बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। तो टेंशन्स तो आखिर आपको लेनी ही पड़ती हैं, चाहे आप शादी करने के बाद लें, चाहे शादी नहीं भी करें तब भी आपको टेंशन्स तो लेनी ही पड़ रही है ना। तो परिवार को लेके चलिए, थोड़ी टेंशन इधर से होगी ज़रूर, पर अपने करियर को फोकस रखिए और 30 साल की एज के बाद अपने करियर को उड़ान दे दीजिए। आपका करियर भी बनेगा, परिवार भी सुरक्षित रहेगा। तो ये मेरी पर्सनल बस एडवाइस है, मेरे मन में आया तो मैंने वीडियो बना दिया। बाकी किसी को अगर गलत लग रही हो मेरी राय तो भाई उसके लिए क्षमा, पर विचार करिए, जो मैं बता रहा हूँ उस पर विचार करिए। धन्यवाद।